आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लियो टॉल्स्टॉय की कहानी वेयर लव इज गॉड इज का हिंदी अनुवाद प्रेम में भगवान। यह कहानी दुख, संघर्ष, आशा, विकास, संतोष और संबंध को दिखाती है। इस कहानी को शुरू से ही पढ़ते हुए हमें महसूस होता है कि टॉल्स्टॉय शायद दुख के विषय की खोज कर रहे होंगे, तभी इस कहानी को उन्होंने रचा होगा। यह कहानी सबसे पहले 1885 यानी 1885 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी ने दुनिया भर में बहुत लोगों को प्रेरित किया। एक चेक कंपोजर ने अपना ओपेरा प्ले इसी कहानी पर बनाया था। 1986 में दूरदर्शन के सीरियल कथा सागर में प्रतीक्षा नाम से भी यह कहानी प्रस्तुत की गई थी। 1977 में विल विंटन ने इसे क्लेमेशन में भी अडैप्ट किया था। इसी कहानी से प्रेरित होकर एक पोएम, एक बच्चों की कहानी, एक टीवी फिल्म भी बनी थी जिसको एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए सुनते हैं प्रेम में भगवान। आप हैं कथा कहानी काव्य पर मेरे यानी मनीषा के साथ। एक नगर में पाटे नाम का एक मोची रहा करता था। नीचे के तल्ले में एक तंग कोठरी उसकी थी। वहां से खिड़की के द्वारा सड़क नजर आती, जहां आने जाने वालों के चेहरे तो नहीं पर पैर दिखाई दिया करते थे। मार्टिन लोगों के जूतों से ही उनको पहचानने का आदी हो गया था, क्योंकि वहां एक मुद्दत से रहता था और बहुतेरे लोगों को जानता था। पास पड़ोस से शायद कोई जूता होगा जो उसके हाथों से ना निकला हो, सो खिड़की की राह वह अपना ही काम देखा करता। कुछ जोड़ियों ने उसे तला बैठाया था और कुछ में उसने मरम्मत की थी। कुछ ऐसे भी होते थे कि पूरे के पूरे उसी के बनाए हुए। काम की मार्टिन को कमी नहीं थी, क्योंकि काम वह सच्चाई से करता था। माल अच्छा लगाता और दाम भी वाजिब से ज्यादा नहीं लेता था। बड़ी बात यह थी कि वह वचन का पक्का था। जिस दिन की मांग होती, अगर उस दिन पूरा करके दे सकता तो वह काम लेता था, नहीं तो साफ कह देता था। वादे करके झुटलाता नहीं था, इसीलिए आसपास सरनाम था और काम की उसके पास सदा ही भरमार होती। यूं आदमी वह नेक था और नीति की राह उसने कभी छोड़ी न थी। और उम्र ज्यादा होने पर तो वह और भी आत्मा की भलाई की और ईश्वर की बातें सोचने लग गया था। अपना निजी काम शुरू करने का वक्त आने से पहले ही, यानी जब वह दूसरे के यहाँ मजदूरी पर काम किया करता था, तभी उसकी स्त्री का देहांत हो गया था। पीछे एक 3 बरस का बच्चा छोड़ गई थी। बालक तो और भी हुए, पर बचपन में ही सब जाते रहे थे। पहले तो मार्टिन ने सोचा कि बच्चे को देहात में बहन के यहाँ भेज दूं, पर फिर बालक को पास से हटाने का उसका जी नहीं हुआ। वहां दूसरे के घर बालक को जाने क्या भुगतना पड़े क्या नहीं, इससे चलो अपने पास ही जो रहने दूं। सो मार्टिन नौकरी छोड़ घर किराए पर ले बच्चे के साथ वहीं रहने लगा और अपना काम करने लगा। पर बालक का सुख उसकी किस्मत में ना लिखा था। बालक 12 बरस का हो चला था और उम्मीद बंधने लगी थी कि बाप के काम में अब कुछ सहाय होने लगेगा कि तभी आया बुखार। हफ्ते भर रहा होगा और बालक उसमें चल बसा। मार्टिन ने बच्चे को दफनाया, लेकिन मन में उसके ऐसा दुख समा गया, ऐसा दुख कि ईश्वर तक को कोसने को जी होता था। दुख में बार बार वह कहता कि हे भगवान, मुझे भी उठा लो। तुम कैसे हो? मेरा इकलौता नन्ही सी उम्र का जो मेरे प्यार का बच्चा था, उसे तो तुमने उठा लिया और मुझ बूढ़े को छोड़ दिया। सो इस करनी पर जैसे उसने हठ ठान कर परमात्मा को अपने से बिसार दिया। एक दिन उसी के गांव एक बुजुर्ग, जो घर छोड़कर पिछले 8 बरस से तीरथ तीरथ घूम रहे थे, यात्रा की राह में मार्टिन के पास आए। मार्टिन ने अपने दिल का भाव उनके आगे खोल दिया और सब दुख कह सुनाया। बोला, अब भाई मुझे जीने की चाह नहीं रही है। बस भगवान करे मैं जल्दी यहां से जाऊं। तुम ही कहो, जग में अब कौन आस मुझे बाकी है? उन वृद्ध बाबा ने कहा। ऐसी बात मुंह से नहीं कहते मार्टिन। ईश्वर की लीला भला हम क्या जाने। कोई हमारा चाहा यहाँ थोड़े ही होता है।
ईश्वर की मर्जी ही चलती है। उनकी ऐसी मर्जी है कि बच्चा चला जाए और तुम जियो, तो इसी में कोई भलाई होगी। और जो निराशा की बात करते हो, तो वजह है कि तुम बस अपने सुख के लिए रहना चाहते हो। मार्टिन ने पूछा। नहीं तो भला किसके लिए रहना चाहिए? ईश्वर के लिए मार्टिन। उसने हमें जीवन दिया, तो उसी के लिए हमें रहना चाहिए। उसके निमित्त रहना सीख जाओ कि फिर कोई क्लेश भी न रहे, फिर सब सुफल हो जाए। यह सुनकर मार्टिन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पर ईश्वर के लिए रहना कैसे होगा? संत लोगों के चरित्र से पता लग सकता है कि ईश्वर के लिए जीने का भाव क्या है। अच्छा, तुम बाँच तो सकते हो ना? तो ईशोपदेश की एक पोथी ले आना, उसे पढ़ना, उसमें सब लिखा है। उससे पता लग जाएगा कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार रहना कैसा होता है। ये वचन मार्टिन के मन में बस गए। उसी दिन वह गया और बड़े छापे की ईशोपदेश की पोथी ले आया और पढ़ना शुरू कर दिया। पहले विचार था कि छुट्टी के दिन 7वें रोज पढ़ा करूंगा, लेकिन एक बार पढ़ना शुरू किया कि उसका मन बड़ा हल्का मालूम हुआ। सो वह रोज रोज पढ़ने लगा। कभी तो पढ़ने में ऐसा दत्त चित्त हो जाता कि लालटेन की बत्ती धीमी पढ़ते पढ़ते बुझ तक जाती, तब कहीं पोथी हाथ से छूटती। देर रात तक पढ़ता रहता और जितना पढ़ता उसे साफ दिखता कि ईश्वर को आदमी से क्या चाहिए और ईश्वर में होकर आदमी को कैसे जीवन बिताना चाहिए। उसका दिल खूब हल्का हो गया था। पहले रात को जब सोने लेटता तो मन पर बहुत बोझ मालूम हुआ करता था। बच्चे को याद करके वह बड़ा शोक मनाता था, लेकिन अब बार बार हल्के चित्त से यही कहता कि हे भगवान, तू ही जगत का धार है, तेरा ही चाहा हो। उस समय से मार्टिन की सारी जिंदगी बदल गई। पहले चाय पिया करता था और कभी कभी दारू ले लेता था। पहले कभी ऐसा भी हो जाता था कि किसी साथी के साथ जरा ज्यादा ही चढ़ जाए तो आकर वाही तबाही बकने लगे और खरी खोटी कहने लगे। लेकिन अब बस सब बात जाती रही। जीवन में उसके अब शांति आ गई और आनंद रहने लगा। सवेरे वह अपने काम पर बैठ जाता और दिन भर काम करने के बाद सांझ हुई कि दिया लिया और ईशोपदेश की पोथी खोलकर बाँचने बैठ गया। जितना पढ़ता उतनी ही उसकी बुद्धि साफ होती और मन खुलकर प्रसन्न होता हुआ मालूम होता। एक बार ऐसा हुआ कि ईशोपदेश की पुस्तक लेकर मार्टिन रात बहुत देर तक बैठा रह गया। सेंट ल्यूक की कहानी वह पढ़ रहा था। 6 अध्याय में उसने बाँचा, जो तुझे एक गाल पर मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दे, जो कोट उतारना चाहे कुर्ता भी उसे सौंप दे, जो मांगे सब उसको दे दे, और जो तू चाहता है कि लोग तुझसे ऐसे बरतें वैसे ही तू उनसे बरत। फिर वह प्रसंग उसने पढ़ा जहां प्रभु यीशु कहते हैं, तुम प्रभु प्रभु तो मुझे कहते हो, पर मेरा कहा करते नहीं हो। जो मेरे पास आता है, मेरा कहा सुनता है और सुना करता है, वह उस आदमी के समान है जिसने गहरे खोद अपने मकान की नींव चट्टान पर जमाई है। बाढ़ आई और लहरें टकरा टकरा कर हार गईं, पर मकान नहीं हिला, क्योंकि नींव चट्टान पर खड़ी थी। पर जो सुनता है और करता नहीं, वह उस आदमी के समान है जिसने धरती पे मकान खड़ा किया पर बुनियाद न दी। आई पानी की बाढ़ और टकराना था कि मकान ढह पड़ा। उसका सब कुछ डूब गया, कुछ बाकी न रहा। मार्टिन ने ये वचन पढ़े तो मन भीतर से गदगद हो गया। आंख से ऐनक उतार कर उसने पोथी पर रख ली और माथे पर उंगली देकर जब उस कथन पर वह गहरी सोच करने लगा, उन वचनों से वह अपने जीवन की तोल परख कर रहा था। अपने से ही वह पूछने लगा कि अब मेरा मकान चट्टान पर है कि रेत पर खड़ा है। चट्टान पर है तो ठीक है, पर यहाँ अकेले में बैठे तो सब सही दुरुस्त ही मालूम होगा, जैसे ईश्वर की मर्जी के मुताबिक ही मैं चल रहा हूं।
लेकिन आंख झपकी कि मन में विकार हो आता है। तो भी जतन मुझे छोड़ना नहीं चाहिए, जतन में ही आनंद है। हे भगवान, तुम ही मालिक हो। यह सब विचार कर वह फिर रोने को हुआ, पर पोथी उससे नहीं छूटती थी। सो फिर वह 7वां अध्याय वाँचने लगा। वहां जहां की 100 बरस का बुढ़ा प्रभु के पास आता है और विधवा के पुत्र का जिक्र है और सेंट जॉन के शिष्य लोग मिलते हैं। पढ़ते पढ़ते फिर वह जगह आई जहां एक धनी मानी यीशु मसीह को अपने घर भोजन देते हैं। फिर वह स्थल कि जहां एक पापिनी आंसुओं से उनके चरण पखारती और केशों से पोंछती है। उस समय प्रभु उसका पक्ष लेते हैं और उसे आशीष और आशा देते हैं। पुस्तक का 40वां बंद आया और मार्टिन ने पढ़ा। तब प्रभु उस स्त्री की ओर होकर साइमन से बोले, इस स्त्री को देखो। मैं तुम्हारे घर अतिथि हूं, पर तुमने मेरे पैरों पर पानी नहीं दिया, और यह है कि अपने आंसुओं से इसने मेरे पैर धोए हैं और केशों से उन्हें पोंछा है। तुम मुझसे बचे हो, और जब से मैं आया हूं यह मेरे पैरों को ही चूमती रही है। तुमने मेरे सिर पर भी तेल नहीं दिया, और यह है कि मेरे पांव स्नेह से भिगोती रहती है। ये शब्द पढ़ते पढ़ते मार्टिन सोचने लगा। उसने पैरों पर पानी नहीं दिया, उन्हें छूने से बचा, सिर को तेल नहीं दिया। मार्टिन ने ऐनक उतार वहीं पोथी पर रख दी और सोच में डूब गया। वह आदमी मेरी तरह का होगा, अपनी ही अपनी सोचता होगा। कैसे खुद अच्छा खा लेना और आराम से रह लेना, बस अपना ही सोच, मेहनत की चिंता नहीं। कुछ अपना ही अपना उसे ख्याल था। मेहमान की तनिक परवाह नहीं की थी। और कौन मेहमान? स्वयं भगवान। जो कहीं वह मेरे यहाँ पधार जाएं तो क्या मैं भी वैसा ही करूं? उस समय दोनों बाहां चौकी पर डाल उसी पर मार्टिन ने अपना सिर टेक दिया। ऐसे बैठे बैठे जाने कब नींद आ गई। इतने में जैसे बिल्कुल कान के पास से बड़े सूक्ष्म स्वर में किसी ने कहा, मार्टिन। मार्टिन मानो नींद से चौंक कर बोला, कौन? मुड़कर दरवाजे के बाहर झांका, पर कोई न था। उसने फिर पुकारा। पुकार के जवाब में उसे साफ साफ सुनाई दिया, मार्टिन, कल गली पर ध्यान रखना, मैं आऊंगा। अब मार्टिन उठा, खड़ा हो गया, आंखें मली। समझ नहीं सका कि ये शब्द जगते में सुने थे या सपने में। फिर उसने दिया बुझा दिया और सो गया। अगले दिन तड़का फूटने से पहले ही वह कह उठा और भजन प्रार्थना कर आग जला अंगीठी पर खाना चढ़ा दिया। फिर अपनी खिड़की के तले आकर काम में जुट गया। काम करते करते रात की बात सोचने लगा। कभी तो उसे मालूम होता था कि वह सब सपना था, कभी जान पड़ता कि सचमुच की ही आवाज उसने सुनी थी। सोचा कि ऐसी बातें पहले भी तो घटती रही हैं। खिड़की के तले बैठा रह रह कर वह सड़क पर देखने लगता था। काम से ज्यादा उसे किसी के आने का ध्यान था। अनजाने अनपहचाने जूते गली पर चलते देखता तो झांक उठता कि उनका पहनने वाला जाने कौन है। इस तरह एक झल्ली वाला नए चमचमाते जूतों में उधर को निकला, फिर एक कहार गया। इतने में एक बूढ़ा सिपाही जिसने पुराने राजा का राज देखा था उस गली में आया। हाथ में उसके फावड़ा था। जूतों से मार्टिन उसे पहचान गया। पुरानी चाल के घिसे से जूते थे। पहनने वाले का नाम था स्टेफेन्यूज। एक पड़ोसी लाला जी के घर में वह रहता था और उनका कुछ काम धाम निभा दिया करता था, यही झाड़ सफाई वगैरह कर देना। दया भाव से लाला जी ने उसे रखा हुआ था। वही स्टेफेन्यूज गली में आकर शहर से बर्फ हटाने लग गया था। रात बर्फ खूब पड़ी थी और जमा हो गई थी। मार्टिन ने उसे एक निगाह देखा, कुछ देर देखते रहकर फिर नीचे सिर डालकर अपने काम में लग गया। मन ही मन हंस पड़ा, बोला, मैं भी उम्र से बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो क्या। देखो कि मैं भी कैसा बहकने लगा हूं। आया स्टेफेन्यूज है गली साफ करने और मुझे सूझा कि यीशु प्रभु ही आ गए हैं। है ना बात कि मैं सठिया गया हूं। लेकिन कुछ टांके भरे होंगे। खिड़की की राह वह फिर बाहर देख उठा।
दिखा कि फावड़ा जरा टेक कर दीवार का सहारा ले। स्टेफेनुच या सुस्ता रहा है या फिर गर्म होने के लिए सांस ले रहा है। स्टेफेनुच की उम्र काफी थी, कमर झुक चली थी और देह में कस बहुत नहीं रहा था। बर्फ हटाने के लायक भी दम नहीं था। वह हाँफ सा रहा था। मार्टिन ने सोचा, बुलाकर मैं उसे चाय को पूछूं तो कैसे? चाय बनी हुई है ही नहीं। सो आरी वहीं जूते में उड़सी छोड़ खड़े होकर झटपट चाय की सब तैयारी कर डालने लगा। फिर खिड़की के पास आकर थपथपाकर स्टेफेनुच को इशारा किया। स्टेफेनुच सुनकर खिड़की पर आया। मार्टिन ने उसे अंदर बुलाया और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। बोला, आओ, थोड़ा गर्म हो लो। तुम्हें ठंड लग रही होगी, ऐसा लगता है। स्टेफेनुच बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। हाँ, मेरी देह में सर्दी बैठ गई है और जोड़ दर्द करते हैं। यह कहकर स्टेफेनुच अंदर आया और देह की बर्फ द्वार के बाहर ही झाड़ दी। फिर यह सोचकर कि कहीं फर्श पर निशान न पड़े, वह बाहर ही पैर पोंछने लगा। इसमें देह उसकी मुश्किल से संभली रह सकी और गिरते गिरते बचा। मार्टिन बोला, रहने दो, रहने भी दो, फर्श झड़ जाएगा, सफाई तो रोज होती ही है। कोई बात नहीं भाई, आ जाओ, बैठो, लो, चाय पियो। 2 गिलास भरकर मार्टिन ने स्टेफेन्यूज के आगे सरका दिया और रकाबी में डालकर दूसरे में खुद पीने लगा। स्टेफेन्यूज ने अपना गिलास खत्म कर औंधा कर दिया। वह चाय के लिए बहुत धन्यवाद देने लगा, लेकिन प्रकट था कि और भी एक गिलास मिल जाए तो बुरी बात न होगी। मार्टिन ने गिलास भरते हुए कहा, 1 गिलास और लो। अरे लो भी, कहकर साथ ही उसने अपना भी गिलास भर लिया। पर पीता जाता था और रह रह कर मार्टिन सड़क की तरफ देखता जाता था। स्टेफेनुच ने पूछा, क्या किसी की बाट जोहते हो? बाट? भाई क्या बताऊं, कहते ला जाती है। सच पूछो तो इंतजार तो नहीं है, पर रात एक आवाज सुनी थी जो मन से दूर नहीं होती है। वह सचमुच कोई था या सपना था, कह नहीं सकता। कल रात की बात कि मैं धर्म पुस्तक ईशोपदेश बाँच रहा था। उसमें प्रभु यीशु का वर्णन है ना, कि कैसे उन्होंने दुख उठाए और किस भांति वह धरती पर प्रेम और भक्ति से रहे। सो तुमने भी ज़रूर सुना होगा, स्टेफेनुच ने कहा। सुना तो मैंने है, पर मैं अनपढ़ आदमी हूँ और समझता बूझता कम हूँ। तो सुनो भाई, उनके जीवन के विषय की बात है। मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते वह प्रसंग आया जहाँ यीशु एक धनवान आदमी के यहाँ जाते हैं। वह धनी आदमी मन से उनकी अवभगत नहीं करता। अब तुम्हें मैं क्या कहूँ? मैं सोचने लगा कि उस आदमी ने उनका पूरा आदर कैसे नहीं किया। मैंने सोचा कि कहीं मैं होता तो जाने क्या करता। पर देखो कि उस आदमी ने मामूली भी कुछ नहीं किया। इसी तरह की बात सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। फिर एकाएक जो जाग कर उठा तो ऐसा लगा कि कोई मुझे नाम लेकर धीमे से कह रहा है कि देखना, इंतजार में रहना, मैं कल आऊंगा। ऐसा 2 बार हुआ। सच कहूं तो भाई, यह बात मेरे मन में बैठ गई। यूं तो मुझे खुद शर्म आ रही है, पर क्या बताऊं, मन में आस लगी है कि वह भगवान कहीं आते न हो। स्टेफेन्यूच सुनकर चुप रहा और सिर हिला दिया। फिर गिलास की चाय खत्म कर गिलास को अलग रख दिया, लेकिन मार्टिन ने सीधा करके उसे फिर से चाय से भर दिया। लो, लो भाई, पियो भी। हाँ, मैं सोच रहा था कि पृथ्वी पर यीशु प्रभु कैसे रहते थे। नफरत किसी से नहीं करते थे और मामूली से मामूली लोगों के बीच मिलजुल कर रहते थे। साथ ही उसके साधारण जन थे और हम जैसे अधर्म और पापी लोगों को उन्होंने शरण देकर उठाया था। उन्होंने कहा कि जो तनेगा उसका सिर नीचा होगा, सो जो झुकेगा वही उठेगा। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बड़ा कहते हो और मैं हूं कि तुम्हारे पैर धोऊंगा। कहा कि सबसे आगे वही समझा जाएगा जो सबसे पीछे रहकर सेवा करेगा, क्योंकि जो दीन है और दयावान है और प्रीति रखते हैं वही धनी है। स्टेफेन्यूच सुनते सुनते अपनी चाय भूल गया। बुढ़ा आदमी था और जल्दी उसे आंसू आ जाते थे। सो वहां बैठे बैठे
भगवत वाणी सुन सुनकर उसके दोनों गालों पर आंसू ढुलकने लगे। मार्टिन ने कहा, लो, लो, बस एक और। लेकिन स्टेफेनुच ने माफी मांगी, धन्यवाद दिया और गिलास को अलग कर उठ खड़ा हुआ। तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान हुआ मार्टिन। तुमने मेरे तन और मन दोनों को खुराक दी और सुख पहुंचाया है। मार्टिन बोला, कब तो अतिथि मिलते हैं भाई, फिर भी इधर आया करना, मुझे बड़ी खुशी होगी। स्टेफेनुच चला गया। उसके बाद बाकी बची चाय मार्टिन ने निपटाई, थैला सामान मंगवाया और काम पर आ बैठा। बैठकर वही आरी से जूते के तले की सीवन ठीक करने लगा। तला सीता जाता था और खिड़की से बाहर देखता जाता था। यीशु की तस्वीर उसके मन में थी और उन्हीं की करनी और कथनी को याद से उसका अंतःकरण भरा था। इतने में दो सिपाही उधर से निकले। एक सरकारी जोड़ी पहने था, दूसरों के पैरों में देसी जूते थे। फिर पड़ोस के एक मकान मालिक निकले, जिनका बढ़िया कामदार जोड़ा था। फिर एक झाबा लिए नानबाई उधर से गुजरा। ऐसे बहुत से लोग चलते हुए गए। बाद में एक स्त्री आई जिसके पैरों में देहाती जूतियां थी। वह खिड़की के सामने से गुजरी, लेकिन आगे दीवार के पास जाते जाते रुक गई। मार्टिन ने खिड़की में से उसे देखा। वह इधर के लिए अनजान मालूम होती थी। कपड़े मामूली थे और गोद में बच्चा था। दीवार के पास वह हवा को पीठ देकर खड़ी हो गई थी। बच्चे को हवा की शीत से बचाने के लिए यह बार बार उसे ढकने का जतन करने लगी, लेकिन उड़ाने का कपड़ा उसके पास नहीं के बराबर था। इन जाड़ों के दिनों में गर्मी के से कपड़े वह पहने थी, वे भी झीने और फटे हुए थे। खिड़की में से मार्टिन ने बच्चे का रोना सुना। स्त्री उसे मना मना कर चुप करना चाहती थी और वह चुप नहीं होता था। मार्टिन उठा और द्वार से बाहर जाकर बोला, सुनना भाई, इधर सुनो। स्त्री सुनकर मुड़ी। वहां सर्दी में खुले में बच्चे को लेकर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। यहां बच्चे को ठीक से उड़ा भी लेना। इधर आओ, इधर। एक बुढ़ा आदमी नाक पर ऐनक चढ़ाए इस तरह उसे बुला रहा है, यह देखकर स्त्री को अचरज हुआ, लेकिन वह चलती चली आई। साथ साथ दोनों अंदर आए और कमरे में पहुंचे। वहां मार्टिन ने हाथ से बताकर कहा, वह खाट है, वहां बैठ जाओ। आग है ही, जरा गरमा लो और बच्चे को दूध भी पिला लो। दूध मेरे कहाँ है? सवेरे से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। यह कहने पर भी बच्चे को उसने छाती से लगा ही लिया। मार्टिन ने सिर खुजलाया, फिर रोटी निकाली और एक तश्तरी, फिर अंगीठी से उतारकर कुछ शोरबा रकाबी में दे दिया। दलिए की पतीली भी उतारी, लेकिन वह अभी हुआ ही नहीं था, सो बस रोटी रसा ही उसने सामने कर दिया। लो, बैठ जाओ और शुरू करो। बच्चा लाओ, मुझे दे दो। देखती क्या हो? बच्चे क्या मुझे हुए नहीं? देख लेना, मैं बच्चे को खूब मना लेता हूं। स्त्री बैठकर खाने लगी। मार्टिन ने बच्चे को बिछौने पर लिटा लिया और खुद बैठ गया। वह तरह तरह से बच्चे को बहलाने लगा, कभी कैसी आवाज निकालता और कभी कुछ बोली बोलता, लेकिन दांत नहीं थे और आवाज उससे ठीक से निकलती नहीं थी, सो बच्चे का रोना जारी रहा। तब उंगली दे देकर वह बच्चे को गुदगुदाने लगा। फिर एक खेल किया, उंगली सीधे बच्चे के मुंह तक ले जाता, फिर चट से खींच लेता। यह उसने बार बार किया, पर उंगली बालक को मुंह में नहीं लेने दी, क्योंकि उसकी उंगली काम से तमाम काली हो रही थी। कौन जाने क्या उसमें लगा था। बच्चा पहले तो इस उंगली के खेल को ध्यान से देखने लगा और चुप हो गया। फिर तो एकदम वह हंस पड़ा। मार्टिन यह देखकर बड़ा ही खुश हुआ। स्त्री बैठी खाती जाती और बतलाती जाती थी कि कौन हूं और क्यों ऐसी हालत में हूं। बोली, मेरे आदमी की सिपाही की नौकरी थी, फिर कोई 8 महीने हुए, जाने उन्हें कहाँ भेजा गया। तब से कुछ खबर उनकी मिली नहीं। उनके बाद मैंने रोटी पकाने की नौकरी कर ली, रोटी बनाती थी, लेकिन यह बालक होने को हुआ तो मुझे काम से हटा दिया। 3 महीने से मैं भटक रही हूं कि कोई नौकरी मिल जाए। जो पास था, पेट की खातिर सब बेच चुकी, अब कौड़ी नहीं रह गई है। सोचा मैं धाय बन जाऊं, लेकिन कोई मुझे रखने को राजी नहीं हुआ। कहते थे कि मैं बहुत दुबली और दुखिया दिखती हूं, सो दूध क्या उतरेगा। मैं वहां एक लालाइन की बात पर आई थी। वहां हमारे गांव की एक नौकरानी है, उन्होंने मुझे रखने को कहा था।
मैं समझती थी सब ठीक ठाक है, पर वहां गई तो कहा कि अगले हफ्ते तक हमें फुर्सत नहीं है, फिर आना। वह जगह दूर थी और आते जाते मेरा दम हार गया है। बच्चा बेचारा भूखा है, देखी कैसी आंखें हो गई हैं। भाग्य की बात है कि वह तो मकान की मालकिन दयालु है, भाड़ा नहीं लेती, नहीं तो मेरा ठौर ठिकाना न था। मार्टिन ने सुनकर सांस भरी, पूछा, कोई गरम कपड़ा पास नहीं है? गरम कपड़ा कहाँ से हो? अभी कल ही 6 आने में अपनी चादर गिरवी रख चुकी हूं। इतना कहकर स्त्री बढ़ी और बच्चे को गोद में ले लिया। मार्टिन खड़ा हो गया और अपने कपड़ों में खोज छान करने लगा। आखिर एक बड़ा गर्म चोगा उसने निकाला और कहा, ये लो, चीज तो आ ही जाएगी। स्त्री ने उस चोगे को देखा, फिर दयावान बूढ़े की तरफ आंख उठाई, फिर चोगे को हाथ में लेते लेते वह रो पड़ी। मार्टिन ने मुड़कर खाट के नीचे झुककर वहां से एक छोटा सा बक्स निकाला। उसने इधर उधर कुछ खोजा और फिर नीचे सरकाकर बैठ गया। स्त्री बोली, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा, सचमुच ईश्वर ने ही मुझे इधर भेज दिया, नहीं तो बच्चा ठिठुर कर मर चुका होता। मैं चली तब इतनी सर्दी नहीं थी, अब तो कैसी गजब की ठंडी बयार चल रही है। जरूर यह ईश्वर की ही करनी है कि तुमने खिड़की से बाहर झांका और मुझ गरीब पर दया की। मार्टिन मुस्कुराया, बोला, यह सच बात है। उसी ने मुझे आज इधर देखने को कहा था। कोई संयोग ही नहीं है कि मैंने तुम्हें देखा। कहकर मार्टिन ने उसे अपने सपने की बात सुनाई, बताया कि ईश्वर की वाणी हुई थी कि इंतजार करना, मैं आऊंगा। स्त्री बोली, कौन जाने ईश्वर क्या नहीं कर सकता। वह उठी और अपने बच्चे को चारों ओर से ढकते हुए चारों ओर से चोगा कंधों पर डाल दिया। तब झुककर मार्टिन को फिर एक बार धन्यवाद दिया। प्रभु के नाम पर यह लो, मार्टिन ने कहा और चादर गिरवी से छुड़ाने के लिए 6 आने स्त्री के हाथ में थमा दिए। स्त्री ने यीशु प्रभु को स्मरण किया। मार्टिन ने प्रभु का नाम लिया और उसे बाहर पहुंचा आया। स्त्री के चले जाने पर मार्टिन ने देगची उतार कर कुछ खाया पिया, वासन वस्त्र संभाल कर रख दिया और फिर काम करने बैठ गया। वह बैठा रहा और काम करता रहा, लेकिन खिड़की को नहीं भूला। छाया कोई खिड़की पर पड़ती कि वह तुरंत निगाह करता कि देखूं कौन जा रहा है। उनमें कुछ जान के लोग निकले तो कुछ अनपहचाने भी, पर कोई खास नजर नहीं आया। थोड़ी देर बाद एक सेब वाली स्त्री को मार्टिन ने ठीक अपनी खिड़की के सामने रुकते देखा। वह एक बड़ी टोकरी लिए थी, लेकिन सेब उसमें बहुत नहीं रह गए दिखते थे। साफ था कि वह बहुत कुछ उसमें से बेच चुकी है। उसकी कमर पर एक बोरा था जिसमें चिपटियां भरी थी। उसे वह घर लेकर जा रही थी। कहीं इमारत की मदद लगी होगी, सो वहीं से बटोर कर लाई होगी। बोरा उसे चुभ आया था और एक कंधे से दूसरे पर उसे बदलना चाहती थी, सो बोरे को उसने रास्ते के एक ओर रख दिया और टोकरी को किसी खंबे से टिका दिया। फिर बोरे की चिपटियों को हलहलाने लगी। लेकिन तभी फटी सी टोपी ओढ़े एक लड़का उधर दौड़ा और टोकरी से एक सेब ले भागने को तैयार हुआ, पर बुढ़िया ने देख लिया और मुड़कर चट से उसकी बाह पकड़ ली। लड़के ने बहुत देरी खींचातानी की कि छूट जाए, लेकिन बुढ़िया ने अपना हाथ जमाए रखा। टोपी बालक की उतार कर फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर झंझोटने लगी। लड़का चिल्लाया, जिस पर बुढ़िया और धिक्कार उठी। यह देखकर मार्टिन ने हाथ की आरी उड़सी भी नहीं कि हाथ से उसे वहीं डाल झटके से दरवाजे से बाहर आ गया। जल्दी में ऐनक भी छूटी। लड़खड़ाते पैरों वह सीढ़ी उतर और दौड़कर सड़क पर आ खड़ा हुआ। बुढ़िया लड़के के बाल झंझोट रही थी, कहती थी, तुझे पुलिस में दूंगी। लड़का छूटने का प्रयत्न कर रहा था, चिल्ला रहा था कि उसने कुछ नहीं लिया, मुझे क्यों मार रही हो, मुझे छोड़ दो। मार्टिन ने आकर उन्हें अलग किया। लड़के को हाथों में लेकर कहा, जाने दो माई, भगवान के लिए उसे अब माफ कर दो। अजी मैं उसे दिखा दूंगी, जिससे सालेक तो याद रखे, बदमाश को थाने ले जाऊंगी। बुढ़िया को मार्टिन निहारने लगा। जाने दो माई, फिर ऐसा नहीं करेगा, भगवान के लिए उसे जाने दो। बुढ़िया ने लड़के को छोड़ दिया। लड़का भाग जाने को हुआ, लेकिन मार्टिन ने उसे रोक लिया। लड़का रो उठा और माफी मांगने लगा। ठीक, और यह लो अब अपने लिए एक सेब। कहते हुए मार्टिन ने टोकरी से एक सेब लिया और लड़के को दे दिया। फिर बोला, इसके पैसे मैं दूंगा तुम्हें माई।
इस तरह इन छोकरों को तुम बिगाड़ दोगे। इसे कोड़े लगने चाहिए थे कि हफ्ते भर तो याद रखता। ओ माई, छोड़ो छोड़ो ये तरीका। हम लोगों का हो, ईश्वर का यह तरीका नहीं है। यदि एक सेब की चोरी के लिए उसे कोड़े लगने चाहिए तो हमें अपने पापों के लिए क्या मिलना चाहिए? सोचो तो। बुढ़िया चुप रह गई। तब मार्टिन ने उसे कथा की याद दिलाई जहां प्रभु तो अपने सेवक पर सारा ऋण छोड़ देते हैं, पर वह दास जरा से के लिए अपने कर्जदार का गला जा दबोचता है। बुढ़िया ने यह सब सुना और लड़का भी पास खड़ा सुनता रहा। सो प्रभु की वाणी है कि हम माफ करें, मार्टिन ने कहा, नहीं तो हम भी माफी नहीं पाएंगे। हर किसी को माफ करो, अनजान बालक को तो और भी पहले माफी मिलनी चाहिए। बुढ़िया ने सिर डुलाया और सांस भरी। यह तो सच है, लेकिन वे इतने बिगड़े जो जा रहे हैं। यह तो हम बड़ों पर है ना कि अपने उदाहरण से उन्हें हम अच्छी राह दिखाएं। यही तो मैं कहती हूं, मेरे खुद साथ हो चुके हैं, उनमें सिर्फ अब एक लड़की है। बुढ़िया बताने लगी कि कैसे और कहाँ वह अपनी बेटी के साथ रहा करती थी और कितने देवते देवती उसके थे। बोली, ये देखो, अब मुझ में अगरचे कुछ कस नहीं रह गया है, फिर भी उनके लिए मैं काम में जुटी ही रहती हूँ। और बच्चे भी वे भले हैं। उन्हें छोड़ और कोई भी तो मेरे पास नहीं लगता। नन्ही सी एनी तो मुझे छोड़ किसी के पास जाएगी ही नहीं। कहेगी, हमारी नानी, हमारी प्यारी अच्छी नानी। और एनी की यह याद आते ही बुढ़िया की आंखें एकदम भीग गई। लड़के के लिए बोली, सच तो है, बेचारे का बचपन था और क्या, ईश्वर उसका सहाय हो। यह कहकर जैसे ही वह बोरा उठाकर अपनी कमर पर रखने को हुई कि लड़का कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, लाओ, यह मैं ले चलूं माँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। बुढ़िया ने हाँ में सिर हिलाया और बोरा लड़के की कमर पर रख दिया। फिर दोनों साथ साथ गली से चलते चले। मार्टिन से सेव के पैसे मांगना बुढ़िया बिल्कुल भूल गई। दोनों आपस में बोलते चालते वहां से गए और मार्टिन खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहा। आंख से वे ओझल हो गए तो मार्टिन घर वापस आया। जीने पर उसे अपनी ऐनक पड़ी मिली जो कि टूटी नहीं थी। उसे उठा और आरी हाथ मिले वह फिर काम पर बैठ गया। थोड़ा सा काम किया था कि चमड़े के सुराखों से सुआ निकालना उसकी आंखों को मुश्किल होने लगा। तभी बाहर क्या देखता है कि लैंप वाला गली के लैंप जलाने गली से निकला जा रहा है। सोचा, रोशनी का समय हो गया दिखता है। सो उसने भी एक लैंप ठीक किया, उसे टांगा और फिर अपने काम पर बैठ गया। एक जूता उसने पूरा कर लिया, फिर अदल बदल कर उसे जांचने लगा। सब दुरुस्त था। सो उसने अपने औजारों को समेटा, कटनी छटनी को बुहार दिया और मोम धागा और सब चीज बस्त को ठीक ठाक रख दिया। फिर लैंप उतार कर मेज पर रख और आले से ईशोपदेश की पोथी ली। चाहता था कि वहीं से खोलूं जहां पहले दिन निशानी लगाई थी, लेकिन किताब दूसरी जगह से खुल गई। उसे खोलना था कि कल का सपना फिर मार्टिन के सामने आ गया। साथ ही उसे पैरों की आहट सी सुनाई दी, मानो उसके पीछे कोई चल फिर रहा हो। मार्टिन मुड़ा। उसे लगा जैसे अंधेरे कोने में कोई आदमी खड़े हों, लेकिन वह चिन्ह ना कर सका कि कौन है। उसी समय एक आवाज फुसफुसाकर मानो कान में बोली, मार्टिन, मार्टिन, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मार्टिन संदेह के सुर में बोला, कौन? यह मैं हूं। कहने के साथ अंधियारे कोने से निकलकर स्टेफेन्यूज आगे हुआ। वह मुस्कुराया और बादल की भांति फिर अंतर्ध्यान हो गया। फिर आवाज हुई, और यह मैं। और इस अंधेरे में से वह स्त्री गोद में बच्चा लिया निकली। वह मुस्कुराई, बच्चा हंसा और ये दोनों भी अंतर्ध्यान हो गए। फिर तीसरी आवाज आई, और यह मैं। यह कहने के साथ ही वह बुढ़िया और सेब लिए वह लड़का आ सामने हुए। दोनों मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। इस पर मार्टिन का हृदय आनंद से भर आया। उसने प्रभु को स्मरण किया, ऐनक आंखों पर रखी और ठीक वहां ईशोपदेश खुली थी, पढ़ने लगा। सफ़े के ऊपर ही पढ़ा, मैं भूखा था और तूने मुझे खाना दिया। मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दिया। मैं अजनबी था और तूने मुझे ग्रहण किया। और सफ़े के अंत में पढ़ा, इन भाइयों में से एक के लिए, अदना से अदना के लिए, जो तूने किया वह मुझको किया समझ।
जो दिया मुझे दिया समझ। उस समय मार्टिन को प्रत्यक्ष हुआ कि उसका सपना सच्चा हुआ है। उसको प्रतीति हुई कि रक्षक प्रभु सचमुच ही उसके घर पधारे थे और उन्होंने उसका आतिथ्य पाया था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियाँ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे।